नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आदत नहीं है मुझे सब पे फिदा होने की, पर तुझ में कुछ बात ही ऐसी थी कि दिल को समझने का मौका ना मिला। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हज़ारों नए रास्ते निकाल देता है। आपको बार बार विफलता मिले तो निराश मत होना, क्योंकि ग्रेट साइंटिफिक एडिशन सक्सेस होने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। आपकी असफलताओं में ही आपकी सफलता के बीज होते हैं, बस उन्हें चुनने की ज़रूरत होती है। समस्याओं से मत डरो, वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनने के लिए आती हैं। अगर आप हार से सीखना शुरू कर दो तो कोई भी हार आपका नुकसान नहीं कर सकती। चैलेंजेस को चैलेंज करना शुरू कर दो, वो भी आपको डराना बंद कर देगी। पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ये जीवन सिर्फ डे नाइट काटने के लिए नहीं है, बल्कि कोई महान काम करने के लिए है। सफलता हमेशा साहस से काम करने वालों के पास जाती है, क्योंकि कायरों और बुज़िलों के पास वो तो जाती ही नहीं। मंजिल कितनी भी दूर हो, पर कभी घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि अभी समंदर कितना दूर है। किस्मत भी निडर लोगों का ही साथ देती है और किसी का नहीं। हर इंसान की जीवन जीने का अपना ढंग और कारण होता है। सभी इंसानों को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। तुम्हारा जीवन एक खाली कैनवस की तरह है, इसे रंगों से भर दो। मधुर वाणी केवल सुनने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये एक सुखी जीवन का निर्माण करती है। किसी पर कभी बहुत ही ज्यादा डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। संकट में सिर्फ आपकी बुद्धि ही काम आती है। लोहे को काटने के लिए लोहे की ही जरूरत होती है। ज्ञान एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, ना चुरा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है लेमन कलर, यानी कि नींबू जैसा रंग। और भाग्यशाली जो अंक है यानी कि लकी नंबर वो 2 रहेगा। आज सितारे कहते हैं कि आज तो जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव नहीं होगा। कठिन समय में भी आपका मन जो है वो स्थिरता रहेगा। आपके मन की स्थिरता बनी रहेगी, डावाडोल नहीं होंगे। आपके विचारों का प्रभाव आसपास के व्यक्तियों पर दिखा जा सकता है। जैसे कि आप जहाँ पर काम करते हैं या फिर आप स्टडी करते हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं या काम करने वाले लोग हैं, उन पर इसका असर देखने को मिल सकता है। दूसरों से सहयोग पाना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान रहेगा। व्यक्तिगत कामों में बार बार रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए उनको पहले सुलझाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। आज आप में से कुछ लोगों को जो है तनाव भी हो सकता है, जिसके कारण आप थोड़े ढीले पड़ सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इससे जो है आपका जो मन बहुत ही शांत रहेगा और तनाव भी कम होगा। आज परिवार से जो जुड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही बढ़िया रहेगा। हर काम में उनका आशीर्वाद मदद करेगा। सभी घर के जो मेंबर्स हैं, उनका आपस में सामंजस्य बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसी मांगलिक कार्य के आयोजन से रिलेटेड प्लानिंग्स बन सकती हैं। जिनकी शादी होने वाली है, घर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल उससे रिलेटेड हो सकती है। किसी रिश्तेदार से रिलेटेड शुभ सूचनाएं भी मिल सकती है, जिससे कि वातावरण जो है और भी बहुत ही खास बन सकता है। और हाँ, अधिक खुशनुमा बन सकता है अगर आप अपना सहयोग देंगे तो। बस ध्यान रखिएगा कि पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर आप बहस मत कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर आप बहस कर सकते हैं, आपको अपने स्वभाव पर काबू रखना है। कोशिश करिए कि दूसरों के मामलों में भी दखल अंदाजी मत कीजिएगा। क्रोध की बजाय आज आपको धैर्य से, शांति और संयम से परिस्थितियों को संभालना होगा। आज काफ़ी हद तक शॉपिंग हो सकती है और शॉपिंग करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखिएगा। आज आप में से कुछ लोग घर की साफ सफाई में बिजी रहते नजर आएंगे, तो कुछ लोग घर को फिर से दोबारा पेंट करवाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आज सितारे कहते हैं कि आज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा में संतुलन बनाकर रखना होगा। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से विचार चुनते हैं।
आपके अंदर बढ़ता रोष आपकी इच्छाइयों को छुपा रहा है। खुद को ज़रा सही रास्ते पर बनाए रखना आपके लिए ज़रूरतमंद होगा। इसलिए आपको सही रास्ते पर चलना होगा और ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए जिससे आपको मोटिवेट मिल सकते हैं। प्रियजनों द्वारा आपकी भावनाओं को ना समझ पाना आपके लिए थोड़ी बहुत तकलीफ दे सकता है, लेकिन समय रहते वो ठीक ढंग से आपको समझ पाएंगे। साथ ही में आज कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको काफ़ी हद तक लाभ भी देखने को मिल सकता है। कुछ समय से आप अपने जिस काम को लेकर ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आज उससे रिलेटेड बहुत ही बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है जिससे आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए अपना पूरा ध्यान भी रखिएगा, अपने फोकस को जो है पूरा बनाए रखिए अपने काम पर। घर में किसी धार्मिक आयोजन से रिलेटेड कोई भी कार्य जो है आज कंप्लीट हो सकता है। काफ़ी हद तक आपके मन में शांति बनी रहेगी। अपने इष्ट देव की पूजा करना मत भूलिएगा। आज किसी दोस्त से रिलेटेड कोई पुराना मसला भी दोबारा उठ सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से व्यवहार करना ज़्यादा उचित रहेगा। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा आपके सामने आ जाएगा जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप समय पर इसका हल निकालेंगे तो आप उसी वक्त इससे दूर हो सकते हैं। इसका हल निकल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि पब्लिक डीलिंग और मीडिया से रिलेटेड कामों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि आज इनसे काफ़ी हद तक कार्यों में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आज आपको भरपूर मात्रा में अपने काम की एडवर्टीजमेंट करवानी चाहिए, लेकिन कोशिश करके ऑर्डर्स को समय पर पूरा करें, ढील मत दें, वरना पार्टी से जो आपके जो रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है कि आपका कस्टमर, आपके ग्राहक ठीक ढंग से रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। साथ में आज व्यक्तिगत जीवन का असर काम पर मत होने दीजिएगा। अपनी जो लाइफ है और पर्सनल लाइफ जो है और बिजनेस लाइफ है, उन पर बैलेंस बनाकर रखना होगा। साथ ही में व्यापारिक गतिविधियां बहुत ही बढ़िया देखी जा सकती हैं। आज इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए आज आपके ग्रहों की स्थितियां पक्ष में नहीं कह रही हैं, यानी कि आज आपको बदलाव नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही आपको चलने देना चाहिए। इसके साथ ही आज अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करते समय स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा आपको सहज बनाकर रखना पड़ेगा। गुस्से की वजह से कई बार आपके काम भी बिगड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना होगा आपको। साथ में आज सितारे कहते हैं कि मार्केटिंग से जुड़े जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज आपको बहुत सी थकावट भी हो सकती है और हो सकता है आज आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिल पाए जितना आपने सोच रखा था। लेकिन धीरे धीरे करते समय ये भी निकल जाएगा और आपके लिए अच्छे दिन भी आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की। और लव लाइफ कहती है कि विवाहिक जो संबंध है वो काफ़ी मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिल सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, लव मैरिज करवाना चाहते हैं, तो घर वाले आपकी बात मान जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लव लाइफ में बाकी स्थिरता देखी जा सकती है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बाकी जो है परिवार का जो वातावरण है वो भी बढ़िया बनकर रहेगा। इसमें काफ़ी हद तक आप अपना जो है सहयोग दे पाएंगे। घर के सभी जो घर के मेंबर्स हैं आपस में जो है बहुत ही घुल मिल कर रहने वाले हैं। आज इंडोर गेम से घर का वातावरण और भी बेटर रहेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे पुराने दिन वापस आ गए हों। रिलेशनशिप से जुड़ी बातों के बारे में औरों से ज़्यादा चर्चा मत कीजिएगा। अपनी जो चीज़ें हैं आप खुद तक ही सीमित रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, लेकिन वर्तमान नेगेटिव स्थितियों में अपना बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको जो है अपनी सेफ्टी खुद बनाकर रखनी है। तनाव और चिंता के कारण आप में से कुछ लोगों के शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन आपको ढील नहीं देनी है। अगर आप किसी सत्संग में जाएंगे, धार्मिक कार्य में जाएंगे, बहुत हद तक शांति मिल सकती है। शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। आपको जो है मूली का रस पीना चाहिए। लापरवाही मत कीजिए, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से भी इलाज करवाना चाहिए। हो सके तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ही इलाज करवाएं, ज़्यादा नतीजे अच्छे देखने को मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को कमर और पैरों में दर्द भी हो सकती है, सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में।
तो जो आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र अवश्य चढ़ानी चाहिए। साथ में सूर्य चालीसा और सूर्य को अर्घ्य पानी का जरूर देना चाहिए। हो सके तो आपको गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए अपने घर में और अपने ऑफिस में। इससे जो है घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी और पॉजिटिव वातावरण बनने से आपके घर में हर चीज़ पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। ये बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है, आप इसे ज़रूर करके देखिएगा, बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।